वीडियो में मैं आपके लिए बेटर टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बेटर टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था xiao yan उस ओल्ड मैन यिंग शान को पकड़ने के लिए उसकी खोज में निकल गया था। वहीं पर उसे हान फैंग भी मिला। वहाँ से तो वो निकल गया, लेकिन इस बीच में उसे पता चला कि ये जो यिंग शान है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और इसीलिए उसे उसको पकड़ने के लिए उसके और दोस्तों की जरूरत पड़ेगी। अब इसीलिए वो ग्रेट एल्डर सुक्वेन और शाओली के पास आ जाता है, लेकिन यहाँ जियान सुक्वेन को देखकर गुस्सा आ जाती है। अब आगे कहानी स्टार्ट होती है। xiao yan पोजन गर्ल को जियान को यहाँ से ले जाने को कहता है। ऐसे इस जगह पे इम्पोर्टेंट मैटर डिस्कस हो रहा है। xiao yan नहीं चाहता है यहाँ पर ये बचकानी बातें अभी डिस्कस हो। पोजन गर्ल जियान को ठग के वहाँ से दूर ले जाती है। उसको एम्बर हनी पिल दिखाती है, जिसको देखकर जियान का ध्यान भटकता है और वो उस एम्बर हनी पिल को खाने लगती है। वेल, इस जगह पे अब सीरियस बातें स्टार्ट होती है। xiao yan सीरियस हो जाता है और फिर उन लोगों से कहता है, इस बार मैं सेकंड ब्रदर और ग्रेट एल्डर सुक्वेन के पास एक और रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, हेल्प की रिक्वेस्ट, ताकि वो मेरी बॉडी फ्लूइड को सीज करने में हेल्प करें। शाओली तुरंत ही रिस्पॉन्ड करता है, कहता है, भाई तुम हमारे सेक्ट के लीडर हो, तुम्हें हेल्प के लिए रिक्वेस्ट नहीं करनी है, तुम्हें बस ऑर्डर देना है। यहाँ पर हम देखते हैं xiao सेक्ट के सभी सोल्जर्स xiao yan की ऑर्डर के लिए तैयार हो जाते हैं। xiao yan तब फिर बड़े ही आराम से कामली उन सभी लोगों को उठा देता है। जिसके बाद हम लोग एल्डर सुक्वेन को देखते हैं। सुक्वेन कहते हैं, xiao yan तुम्हें वो बॉडी लिक्विड क्यों चाहिए? xiao yan तुरंत रिस्पॉन्ड करता है, पोजन गर्ल की ओर देखते हुए कहता है, मेरी फ्रेंड पोजन बॉडी से सफर कर रही है, मुझे वो चीज चाहिए ताकि मैं उसकी जान बचा सकूं। सुक्वेन ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद फिर कहते हैं, हैरानी की बात नहीं है, तभी मैं सोचूं इतनी ज्यादा कम उम्र में ये लड़की एक दाओ जोंग लेवल पर कैसे पहुंच गई। इसके इतने ज्यादा जल्दी अपग्रेड करने के पीछे वो पोजन बॉडी का हाथ है। xiao yan कहता है, एल्डर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और अब मेरी दोस्त के पास 2 साल से भी कम का समय है। अगर हमने जल्दी से इस पोजन बॉडी को कंट्रोल करने का कोई साधन नहीं ढूंढा तो मेरी दोस्त की जान चली जाएगी। वो पोजन बॉडी मेरे फेरी डॉक्टर की सोल को अंदर से खा जाएगी और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकता। इसीलिए अगर मेरे पास वो बॉडी लिक्विड आ जाए तो मैं उससे ऐसी मेडिसिन बनाऊंगा जिसे वो उस पोजन बॉडी को कंट्रोल कर पाए। जिसके बाद सुक्वेन कहते हैं, हमारे इस कॉन्टिनेंट में भी एक बार ऐसे पर्सन हुए थे जो कि पोजन बॉडी कैरी करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी पोजन बॉडी के पॉइजन की वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाए और उनकी जान चली गई। उन्होंने भी उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, पर ऐसा लगता है जैसे उसे टोटली कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इसकी एबिलिटी होती है, उतनी ज्यादा हार्ड इसको कंट्रोल करना हो जाता है। एक बार के लिए वहाँ पर सन्नाटा हो जाता है, लेकिन उसके बाद xiao yan स्माइल के साथ सुक्वेन से कहता है, एल्डर आप चिंता ना करें, मैं ऐसा मटेरियल कलेक्ट कर लिया हूँ जिसे मुझे विश्वास है कि मैं श्योरली फेरी डॉक्टर की पोजन बॉडी को कंट्रोल करने में हेल्प कर पाऊंगा। मैं मेरी दोस्त को ऐसे ही कुछ होने नहीं दूंगा, मैं उसे बचा कर रहूंगा। xiao yan की बात को सुनकर फिर वो लोग भी xiao yan की बातों से इम्प्रेस होते हैं और फिर कहते हैं, ऐसी बात है तो हम जरूर तुम्हारा हेल्प करेंगे। पोजन गर्ल भी सुक्वेन की बात सुनती है, सुनकर खुश हो जाती है। जिसके बाद सुक्वेन बाकी के सोल्जर्स को कमांड देते हैं कि आप सभी लोग कैंप में चले जाएं। कैंप में जाकर सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दें कि सभी लोग बॉडी फ्लूइड को ढूंढने के लिए तैयार हो जाएं। हम लोग अपने फुल फोर्स के साथ उस बॉडी फ्लूइड चोर के ऊपर हमला करेंगे। सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को उसी चोर बुढ़े को दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसकी ये सीक्रेट स्पेशल टेक्निक जिसमें वो इन ब्रांचेस की मदद से लोगों को चींटियों की तरह मार दे रहा है। लोगों को मार मार कर ये अपने चारों ओर लाशों का ढेर लगा दिया है। लेकिन तभी हम लोग हान फैंग और फैंग यान को देखते हैं। ओल्ड मैन को भी इन लोगों के यहाँ पे आ जाने का एहसास हो जाता है। फैंग यान ओल्ड मैन के ऊपर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। हान फैंग उसको रोक देता है, कहता है, नहीं, हम लोग केयरलेसली हमला नहीं कर सकते हैं, ये ओल्ड मैन मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। जिसके बाद हान फैंग अपने पावर से इस जगह पर दोबारा एक एनर्जी फैलाता है। एनर्जी फैलते ही जैसे ही इस ओल्ड मैन को एहसास होता है वो वहाँ से दुम दबाकर भागने लगता है। अब फैंग यान उसको पकड़ने के लिए उसकी ओर जाने लगता है तो फिर से एक बार हान फैंग रोक देता है, कहता है, रुक जाओ, वो हमसे दूर नहीं भाग सकता है, हमने उसकी एनर्जी को ट्रैप कर लिया है, वो जहाँ भी जाएगा हमें उसका लोकेशन पता चल जाएगा। और दोस्तों वो ओल्ड मैन यिंग शान वहाँ से तेजी से xiao yan की ओर ही आ रहा होता
होता है। इधर शवियन के साइड में सुकेन से जब ये बात कर रहा है तभी शवियन को रियलाइज होता है कि कुछ तो उसकी ओर आ रहा है। वो ध्यान लगाता है तो पता चलता है ओल्ड थीप जिंग शान का ऑरा तेजी से उसकी ओर अप्रोच कर रहा है। कुछ ही देर में यहाँ पर वो पहुँच जाएगा। हम लोगों को उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी रहना चाहिए। ऊपर से हम लोगों को जिंग शान की एनर्जी दिखाई देती है, जिसके तुरंत बाद ही सभी लोग उस एनर्जी के पीछे दौड़ पड़ते हैं। थोड़ी देर में जिंग शान को भी रियलाइज हो जाता है कि उसके पीछे कुछ लोग पड़ चुके हैं। पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर शवियन, जियान और पॉइजन गर्ल है। अगले ही पल सामने उसके आगे शवियन होता है जो कि उसके ऊपर एक बार हमला करता है। जिंग शान उसके हमले को रोक देता है। यहाँ पर शवियन से जिंग शान टोटली ज्यादा पावरफुल है। इसका लेबल दाओजोंग है और शवियन का लेबल दाओ हुआंग है। पर वही बात है कि शवियन का पावर कंपैरिजन दाओजोंग से किया जा सकता है क्योंकि उसके पास एक स्ट्रेंज फायर है। यहाँ पर अगले ही पल हम पॉइजन गर्ल को देखते हैं। शवियन के अटैक के बाद पॉइजन गर्ल भी उसके ऊपर हमला करती है। यहाँ पर वो जिंग शान अपनी पूरी पावर लगाकर पॉइजन गर्ल के अटैक को रोकता है। पर पॉइजन गर्ल को तुरंत ही ये रियलाइज होता है कि जिंग शान की जो दाओजोंग एनर्जी है वो बिल्कुल भी प्योर नहीं है, ये कोई अलग ही तरह की एनर्जी है। देन जियान की बारी आती है जब जियान उसके ऊपर अपने पंचेस की बरसात कर देती है और उसको एक बार इंजर्ड भी कर देती है। यहाँ पर शवियन, जियान, पॉइजन गर्ल उसको घेर लिए हैं और तभी वहाँ पर एल्डर सुकवेन भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर 2 दाओजोंग हो गए हैं और जब ये जिंग शान अपने सामने 2 दाओजोंग्स को देखता है, देखकर वो घबरा जाता है और इसीलिए वो बिना समय गवाए वहाँ से दोबारा भागने लगता है। लेकिन शवियन की तेज रफ्तार उसको दोबारा से सामने से घेरती है और शवियन एक बार फिर से उसको सामने से अटैक करता है। यहाँ पर ये बुढ़ा भी बहुत ज्यादा तेज है। यहाँ वो शवियन की स्पीड और उसके अटैक से बचता है और फिर वहाँ से दोबारा भागने लगता है। ये कहता है, तो तुम लोग मुझसे पकड़ा पकड़ी खेलना चाहते हो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ये मौका जरूर दूंगा। और फिर दोस्तों हम एक कमाल देखते हैं जब ये जिंग शान अपने बॉडी के 5 पार्ट कर लेता है और हर एक पार्ट अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। अब ऐसा होता हुआ देख वो सभी लोग एक एक इमेज के पीछे भागने लगते हैं। पॉइजन गर्ल शवियन को अलर्ट, उसको सावधान भी करती है कि शवियन थोड़ा ध्यान से, उसकी जो एनर्जी है वो ओरिजिनल एनर्जी के नेचर से बहुत अलग लग रही थी। सभी लोग अपने अपने जिंग शान का पीछा करने लगते हैं। पॉइजन गर्ल उस तक पहुंच भी जाती है और उसके ऊपर हमला करने लगती है। सभी लोग अपने अपने जिंग शान की बॉडी के पास पहुंच गए हैं। जियान यहाँ जिंग शान से पूरा दम लगाकर फाइट कर रही है। दूसरी ओर उसको पॉइजन गर्ल मार रही है और तीसरी ओर यहाँ एल्डर सुकवेन उसके ऊपर पंचेस की बरसात कर दिए हैं। पर वही बात करे शवियन की तो शवियन अभी भी उसका पीछा कर रहा है। यहाँ पर शवियन के पास 2 जिंग शान है और एक इंसान शवियन को रुक कर उसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर रहा है। ये देखकर तुरंत ही शवियन रुकता है, कहता है, ओल्ड थीप, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बॉडी लिक्विड को चुरा कर ऐसे ही मेरे आंखों के सामने से भाग जाओगे? तुम्हें नहीं लगता तुमने बॉडी फ्लूइड को चुरा कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है? लेकिन इसके तुरंत बाद ही वो बुढ़ा शवियन के ऊपर अपने ब्लैक पावर से हमला करता है। शवियन अपने रूलर स्वॉर्ड से उसको रोकता है पर अगले ही पल वो डार्क एनर्जी शवियन को पूरी तरह से कवर कर लेती है। लेकिन फिर उसके बाद हम लोगों को शवियन का ग्रीन फ्लेम दिखता है। वो ग्रीन फ्लेम उसके डार्क एनर्जी को जला देती है और शवियन दोबारा से उस जिंग शान के ऊपर हमला करता है। पर वैसे ही दोस्तों जिंग शान अपने ब्लैक एनर्जी से एक कवरिंग बनाता है और शवियन के हैवी अटैक को रोक देता है। फिर उन दोनों के बीच में एक बहुत ही ज्यादा भयंकर वाली फाइट होने लगती है और शवियन फिर अपना फाइनल मूव करता है, फायर वेव, जिसमें शवियन का स्वॉर्ड एक मेगा फॉर्म देता है और एक हैवी एनर्जी उस चोर जिंग शान के ऊपर लगती है। जिंग शान उसको रोकने की कोशिश करता है पर वो एनर्जी उससे ओवर पावर्ड होती है। देन वहाँ पर एक जोर का धमाका होता है और हम इसका रिजल्ट देखते हैं जहाँ हमें जिंग शान दिखाया जाता है जो उस जगह पर मरा पड़ा हुआ होता है। अब उसके तुरंत बाद ही पॉइजन गर्ल और बाकी लोग भी जिंग शान की बॉडी को वहाँ पर ले आते हैं। पर एक्चुअल में ये मरा है या नहीं ये हम लोगों को इसके नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। सो दोस्तों अभी के लिए यहाँ पर ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा डिटेल में होगी और बहुत जल्द